हेलो फ्रेंड्स, दीपक इंस्टीट्यूट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी डीयू की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आई है जिसके अंदर मॉक टेस्ट जो कि ओबीई बेस्ड है उसके डेट शीट और उसके जो स्टेप्स हैं वो किस तरीके से आपको करने हैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए दो पीडीएफ अपलोड की गई हैं डीयू के द्वारा। तो उस दोनों पीडीएफ्स के बारे में जरा हम डिस्कस करते हैं। क्या क्या चीजें हैं, आपको सबसे पहले तो डेट शीट दी गई है। पहली पीडीएफ जो दी गई है वो डेट शीट की दी गई है और दूसरी जो दी गई है कि किस तरीके से आपको अपना ओबीई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से कौन सी चीजें होंगी, उन चीजों के रिगार्डिंग आप लोगों से बात करनी है मुझे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। डीयू की वेबसाइट पर अभी आपके सामने मॉक टेस्ट ओबीई डेट शीट जो है पहली पीडीएफ आई है और जो दूसरी पीडीएफ आई है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड के बारे में आई है। तो डेट शीट देखते हैं फटाफट। डेट शीट में क्या आई है सबसे पहले, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेमेस्टर एग्जामिनेशन जुलाई 2020 डेट शीट ऑफ मॉक टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स रेगुलर एनसीवेव एंड सोल कोर्स ओपन बुक एग्जामिनेशन ओबीई जुलाई 2020 के लिए आई है। इसके अंदर आपके पास 5 डेट्स हैं। 5 डेट्स के अंदर आपके 15 एग्जाम्स कंप्लीट किए जाएंगे, जो 15 पेपर आप लोगों के सभी के हैं। इसके अंदर सभी उन बच्चों के भी मॉक टेस्ट के बारे में बात की गई है जो कि जिनकी ईआरआई है या जो एक्स स्टूडेंट्स है उनके बारे में बात की गई है। तो 4 जुलाई को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर होगा। 5 जुलाई को 4th, 5th, 6th होगा। 6 जुलाई को 7th, 8th, 9th होगा और 7 जुलाई को 10, 11, 12, 8 जुलाई को 13, 14 एंड 15। और सभी के सभी मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन की टाइमिंग्स को 3 स्लॉट्स में बांटा गया है। पहला स्लॉट है 7:30 से 10 बजे का, सुबह 7:30 से 10 बजे तक का। दूसरा स्लॉट है 11:30 से 2:30 बजे का। तीसरा स्लॉट है 3:30 से 6:30 बजे तक का। इसी 3 स्लॉट्स में इन पेपर की डेट्स खुलेंगी और जो भी पोर्टल्स वगैरह पे जो भी चीजें हैं वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप गाइड में देखेंगे। क्या मॉक टेस्ट link shall be active for students with effect from 4/7/2020 to 8/7/2020। मतलब जो आपका जो मॉक टेस्ट है वो 4 जुलाई 2020 को खुल जाएगा और 8 जुलाई 2020 तक ये खुला रहेगा आप लोगों के सामने। अब कुछ स्टेप्स दिए गए हैं डीयू की तरफ से आपको। सबसे पहला स्टेप, वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू डीयू पोर्टल। वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू डीयू पोर्टल। तो क्या है इसके अंदर, स्टेप वन से कि आपको ओपन खुद वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है डीयू पोर्टल पे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डीयू पोर्टल पे जाना है और वहां पे जाके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल फोन नंबर। आपको अपने चीजें वहां पर जाके फिल करनी है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक पासवर्ड मिलेगा, या तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में मिलेगा या तो आपके मोबाइल नंबर में मिलेगा। स्टूडेंट को पहली टाइम आपको सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम रिक्वायर होगा कि उसको पासवर्ड डालकर लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद वो अपना मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकता है और उसके बाद उसको वहां से कर सकता है। स्टेप 2, ऑन द डेट ऑफ फाइनल ओबीई एग्जामिनेशन, जिस दिन आपका एक्चुअल पेपर होगा आपको बोला जा रहा है कि 30 मिनट पहले आपको, कम से कम 30 मिनट पहले आपको लॉगिन कर लेना चाहिए। दूसरी बात, when the student log into the portal, a clock on the student screen will display the time left in for opening the question paper। आपको एक क्लॉक मिल जाएगी, कितने मिनट बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अभी क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही आप लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद आपको ये बता दिया जाएगा कि अगर मान के चलो आपका जो स्लॉट है 7:30 बजे का और आपने 7:20 पर लॉग इन करा है, तो आपका जो 10 मिनट का टाइम दिखा दिया जाएगा क्लॉक के अंदर कि 10 मिनट बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। स्टूडेंट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन क्वेश्चन पेपर फॉर विच दे आर अपीयरिंग। सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। द क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल इन द बिगिनिंग ऑफ एग्जामिनेशन। The question paper will be released on the portal at the commencement of a particular session of examination as per the date sheet released by DU। जो क्वेश्चन पेपर का जो डाउनलोड बटन है वो विजिबल हो जाएगा जैसे ही एग्जाम चालू होगा और उसके बाद द क्वेश्चन पेपर विल बी रिलीज ऑन द पोर्टल एट द कमेंसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेशन ऑफ एग्जामिनेशन एज पर द डेट शीट रिलीज बाय ड्यू। जैसे ही डेट शीट रिलीज, जो भी डेट शीट रिलीज करी है ड्यू ने, उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो उस समय कमेंस हो जाएगा और आपके मेनली पोर्टल पे ये चीज अपलोड कर दी जाएगी।
Students are required to click on the download button to download the question paper on the desktop, laptop, phone, and can also take the printout if required, either at her home or at common service center on the day of examination. आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप अपने घर पर बैठकर भी एग्जाम दे सकते हो और आप चाहो तो CSC जाकर भी आप एग्जाम दे सकते हो। और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप चाहो तो सिर्फ मोबाइल के अंदर अपना डाटा रख सकते हो और मोबाइल के बेसिस पे ही आप सारा का सारा आंसर दे सकते हो या लैपटॉप पे, और आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल कर भी आप उसका आंसर निकाल सकते हो और खुद करने बैठ सकते हो। In any case, a student faces any difficulty in downloading the question paper from the portal, he or she may request his college department to get the same on his designated email or phone number. अगर कोई डाउनलोडिंग में इशू आता है तो वो अपने डेजिग्नेटेड ईमेल नंबर पर अपने डिपार्टमेंट या अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो मुझे मेरा पेपर मुझे दे सके। तो कॉलेज डिपार्टमेंट शैल सेंड द क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स ईमेल एड्रेस, फोन और व्हाट्सएप। हाउएवर दिस ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। सिर्फ इमरजेंसी के केस में होगा, ये नहीं कि सभी बच्चे अपनी मर्जी से सोचें कि यार हम अपने बच्चों को हम अपने टीचर्स को बोल देते हैं वो हमें डायरेक्ट भेज देंगे। ऐसा नहीं करना आप लोगों को। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग कोशिश करेंगे पहले खुद, और अगर नहीं होता है तो आप ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। हर समय आप ना सोचें कि आपको एकदम हर चीज हर समय बहुत अच्छी तरीके से मिलती रहेगी, कि जो चीज आप चाहोगे वो मिल जाए आपको, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। टाइम ट्रैकिंग किस तरीके से की जाएगी? जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उनके लिए 3 घंटे का समय है और जो दिव्यांग स्टूडेंट्स है उनके लिए 5 घंटे का समय दिया गया है। मॉक टेस्ट 3 सेशंस में दिए जाएंगे, मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन और इवनिंग सेशन में। मॉक टेस्ट को 3 सेशन में करवाया जा रहा है, मॉर्निंग सेशन में, लंच सेशन में और इवनिंग सेशन में। और स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर द टेस्ट एज पर देयर कन्वीनियंस। स्टूडेंट अपने किसी भी कन्वीनियंस टाइम पर जाके उसको टेस्ट को दे सकता है। Once the question paper is downloaded, the student will be allowed to upload the answer sheet within the stipulated time, that is 3 hours for all students except दिव्यांग and 5 hours for दिव्यांग students। मतलब आप लोगों ने अगर एक बार क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया तो आपको 3 घंटे के अंदर उसे अपलोड करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो ये चीज टाइम ट्रैकिंग के अंदर है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए 3 घंटे का समय है, दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए 5 घंटे का समय दिया गया है। और मॉक टेस्ट 3 सेशंस में करवाए जाएंगे, मॉर्निंग सेशन में, लंच सेशन में और इवनिंग सेशन के अंदर। और अगर स्टूडेंट ने एक अपनी मर्जी से सुबह वो मॉर्निंग वाले में अगर डाउनलोड किया है तो उसको उसी समय 10:30 बजे तक उसको उसे अपलोड कर देना पड़ेगा कैसे भी करके। स्टेप 4 दे रखा है आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर। तो आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होगा? स्टूडेंट विल राइट द आंसर ऑन द A4 साइज white paper in on handwriting. The answers are to be written using black or blue pen only. आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है और कोई आप पेन यूज ना करें प्लीज। स्टूडेंट विल राइट देयर नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द फर्स्ट शीट यूज्ड फॉर द आंसर। आपने पहली शीट यूज करी है उस जगह पर ही आपको अपना नाम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, ये सब चीजें आपको वहां पे लिख देंगे। लास्ट लाइन स्टेप 4 की, स्टूडेंट शुड यूज सेपरेट शीट्स टू आंसर ईच क्वेश्चन सिंस आंसर शीट्स आर टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल क्वेश्चन वाइज सो दैट इवैल्यूएशन कैन बी कंडक्टेड स्मूथली। बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट शुड यूज सेपरेट शीट टू आंसर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को आपको सेपरेट शीट पे यूज करना है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 अगर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 उसी शीट में स्टार्ट कर दें, नहीं। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, वो शीट खत्म, देन आपके पास दूसरी शीट स्टार्ट करनी है दूसरे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन अलग अलग अपलोड करना है। स्टूडेंट शुड यूज सेपरेट शीट टू यूज ईच क्वेश्चन सिंस आंसर शीट्स आर टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल क्वेश्चन वाइज। सारे क्वेश्चन वाइज अपलोड होंगे। ओके, next, uploading answer sheet. The students will scan the written page of the answer sheet, answers question wise as one file and upload the same question wise after completion of the examination. For each question, student can upload single file. Scan all sheet together for each question. एक क्वेश्चन के लिए उसको सारे क्वेश्चन पूरे पार्ट में करना है और multiple files signed individual in sheets for each question. For this, student will be provided with an upload feature, multiple uploads against each question. मतलब क्वेश्चन सारे के सारे आपके पास अवेलेबल होंगे। द स्टूडेंट विल स्कैन द रिटन पेज ऑफ द आंसर क्वेश्चन वाइज एज वन फाइल एंड अपलोड द सेम क्वेश्चन वाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको स्कैन करनी पड़ेगी
फॉर ईच क्वेश्चन स्टूडेंट कैन अपलोड सिंगल फाइल, हर क्वेश्चन के लिए एक सिंगल फाइल अपलोड कर सकते हो या आप मल्टीपल फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो, इट इज योर चॉइस. To upload the answer sheet, the student will log in the examination portal and select the tab upload answers. Once the answer sheet are uploaded, no further changes can be made. आपने एक बार अगर अपलोड कर दिया तो आपका आंसर शीट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप. तो प्लीज जब भी आप आंसर्स को अपलोड करें, आंसर शीट को अपलोड करें तो बहुत ध्यान से अपलोड करें. कोई भी एक बार गलती है तो वो हमेशा के लिए होगी, पूरी वो दोबारा रिवर्स नहीं की जा सकती. In case for any reason if a student is not able to upload the answer sheet on the email portal, अगर नहीं कर पाता है तो वो अपने कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पर या डिपार्टमेंट को स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो चीज भेज देगा. इफ इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो. In case if by mistake a student uploads the wrong answer sheet, he can make the correction in the specified duration of the OBE, that is 3 hours of the student. अगर 3 घंटे के अंदर ही चीजें चेंज की जा सकती हैं, उसके बाद चेंजेस नहीं किए जा सकते क्वेश्चन पेपर में. The student shall be required to submit a declaration regarding UFM through the button provided on the portal before uploading of the second scanned image of answers scripts. जहां UFM का जो मतलब है, UFM का मतलब है अनफेयर मीन्स. आप अनफेयर मीन्स का यूज नहीं करेंगे, ये ड्यू आपसे उम्मीद करती है. तो प्लीज आप लोग अपनी कोशिश करें कि अनफेयर मीन्स का यूज ना करें और पेपर को अच्छी तरीके से, ईमानदारी से करें. ऐसा ड्यू आपसे उम्मीद रखती है और आप ऐसा ही करें. यही एक बेहतर तरीका होता है किसी भी पेपर को करने का. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप 5, आंसर शीट सबमिशन. Once the question upload all the scanned answer sheet against their respective questions, they should click the button for the UFM declaration and confirmation for the submission and log out from the portal. On successful submission of the answer sheet, the question will be notified via email or SMS. जैसे ही आपका सक्सेसफुल सबमिशन हो जाता है, आपके पास ईमेल आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, आपने जो भी आंसर शीट सबमिट किए हैं वो हमारे पास पहुंच चुके हैं. तो इसके बाद नोट, the mock test is not exactly an OBE examination but only a type of test to ascertain clarification to the student required for OBE examination to be conducted remotely. मतलब क्या है इसके अंदर, जो मोक टेस्ट है वो करेक्ट एग्जैक्टली OBE एग्जामिनेशन नहीं होगा, बट वो एक तरीके का सेम उसी तरीके का एक पेपर है जो कि जिस तरीके से आपको देना है एग्जाम. इट इज नॉट प्योरली एग्जैक्ट, जो कि आप सोच रहे हैं कि आपको एकदम वैसा ही मिलेगा, नहीं वैसा नहीं होगा, एग्जैक्ट पेपर नहीं होगा. This mock test is based on procedural steps related with OBE mode of examination as to be conducted remotely. The question paper given for mock test are only indicative and may not be taken at a version based on real OBE examination. आप इसे बिल्कुल भी एकदम रियल OBE माने ना. ये एक जस्ट एक क्या है, आप लोगों के लिए मोक है, इंडिकेटिव टेस्ट है ये, जो कि आपको सिर्फ इतना बताएगा कि इस तरीके का टेस्ट आपके सामने आ. The facility of CSC is only meant for appearing examination as per date sheet notified by the university. CSC सिर्फ आप तभी यूज कर सकते हैं जिस दिन एग्जामिनेशन डेट है, रोज आप जाके वहाँ यूज नहीं कर सकते. मोक टेस्ट लिंक शैल बी एक्टिव. मोक टेस्ट की जो लिंक है वो 4 जुलाई को ओपन कर दी जाएगी वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी and will continue up to 8 July 2020. All students are advised to follow the procedure and visit the university website for any update related with the mock test. अगर कोई भी अपडेट आता है तो प्लीज आप उस समय ड्यू की वेबसाइट को हमेशा फॉलो करते रहें और हमारी चैनल को भी फॉलो करते रहें. आपको यहाँ से भी वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप ड्यू की वेबसाइट पर नहीं जाते हैं तो. मोक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल वेबसाइट ऑन 2 जुलाई 2020. जो मोक टेस्ट का लिंक है वो 2 जुलाई से आप लोगों के पास अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा. द शेड्यूल ऑफ द मोक टेस्ट इज आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी. आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में मोक टेस्ट की डेट शीट बता दी थी, तो वैसे ही है. मैं एक बार और दिखा देता हूँ मोक टेस्ट की डेट शीट आपको, जो है 4, 5, 6, 7 और 8 को, जिसके अंदर आपके 15 पेपर होने वाले हैं. जिन बच्चों की अगर जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कुछ बैक्स हैं उन एग्जाम्स को भी कवर किया जाएगा इसके अंदर. और एक बार फिर से बता दूं, आप लोगों के जो एग्जाम की जो सेशंस हैं
3 सेशंस में आपको करवाया जाएगा। पहला मॉर्निंग सेशन, दूसरा लंच सेशन और तीसरा इवनिंग सेशन। तो मॉर्निंग सेशन 7:30 से 10:30 का है और जो आपका लंच सेशन है वो 11:30 से 2:30 का है और तीसरा जो है 3:30 से 6:30 का है। आप लोगों का होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। एक बार फटाफट पांचों स्टेप्स के समरी ले लेते हैं, क्या क्या लिखा गया था समरी के अंदर। फर्स्ट, जो पहला आपका स्टेप था कि आपको वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अपना रजिस्टर करवाना है सबसे पहले जाके। दूसरा, ऑन द डेट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन आपको 30 मिनट पहले आ जाना है और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वैसे ही आपके 30 मिनट लॉगिन मतलब लॉगिन करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कितने देर बाद आपका क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा। दूसरा, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर भी आया है उसको प्लीज इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ लें उसके ऊपर, और क्वेश्चन पेपर के ऊपर डाउनलोड का बटन बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन के समय आ जाएगा। जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होगा, 7:30 वाला तो 7:30 वाला, 11:30 वाला तो 11:30 वाला और 3:30 वाला तो 3:30 वाला। आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप या फोन पे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना है और आप उसको चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डिफिकल्टी आती है डाउनलोडिंग में, तो वो अपने डेजिग्नेटेड कॉलेज को या डिपार्टमेंट को या जो उसका अपना खुद का ईमेल एड्रेस या फोन नंबर है उस पे उसको मंगवा सकता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। स्टेप 2 थी ये बात। और as and when the student download the question paper, the time left for the end of the examination will be displayed on the student screen। अगर आपने 7:30 बजे डाउनलोड किया है तो 10:30 बजे तक आपका पेपर खत्म होना चाहिए। इस तरीके का वहां पर एक टाइम लिख के आ जाएगा आपके पास। टाइम ट्रैकिंग के लिए क्या है कि 3 घंटे आपको मिलेंगे नॉर्मल स्टूडेंट के रूप में। 3 घंटे में 2 घंटे जो है आपको लिखना है और 1 घंटे में आपको अपलोड करना है या डाउनलोड करने का काम जो करना है वो सारा। और दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए ये 5 घंटे का समय है जिसमें लिखेंगे। और मॉक टेस्ट को 3 सेशन में करवाया जा रहा है, मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन और इवनिंग सेशन के अंदर। जैसा आपके पास जो पेपर में भी डेटशीट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। Once the question paper is downloaded, the student will be allowed to upload the answer sheet within the stipulated time। stipulated time में ही आपको अपलोड करना पड़ेगा वरना वो अपलोड नहीं होगा। आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर, आपको एक A4 शीट में पेपर में करना है और आप सिर्फ ब्लैक या ब्लू पेन ही यूज कर सकते हैं। आपको अपने पहले पेज पे अपना नाम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जाम रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड और पेपर टाइटल लिखना है। स्टूडेंट शुड यूज सेपरेट शीट टू आंसर ईच क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन के आंसर्स को सेपरेट शीट पर यूज करें और आंसर शीट आर टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल क्वेश्चन वाइज, जो क्वेश्चन वाइज ही अपलोड किए जाएंगे। और लास्ट, अपलोडिंग आंसर शीट, द स्टूडेंट विल स्कैन द रिटर्न पेज। स्कैन करे और हो सके तो कोशिश करे तो देखो हर क्वेश्चन को आप लोग अलग अलग स्कैन करना और जैसे पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया उसको एक पीडीएफ बनाना, फिर दूसरे क्वेश्चन को अलग से एक और पीडीएफ बनाना, तीसरे क्वेश्चन को एक और पीडीएफ बनाना, चौथे क्वेश्चन को एक और पीडीएफ। तो 4 पीडीएफ और आपके सामने हर क्वेश्चन के सामने अपलोड का ऑप्शन होगा, तो उस क्वेश्चन को अपलोड करने के लिए वो अपलोड बटन दबाएंगे तो उस तरीके से आपके पास आप वहां पर अपलोड करें। जैसे ही आपके अपलोड हो जाएंगे आपके पास एक मैसेज आएगा, यानी ईमेल के थ्रू। जैसे ही आपका सक्सेसफुल सबमिशन हो जाता है तो आपके पास ड्यू की तरफ से एक सबमिशन का मैसेज आएगा कि आपका पेपर जो है सबमिट हो चुका है। इस तरीके से आप आंसर शीट आपका हो चुका है और वो चीज आपके पास। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा। और अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो प्लीज मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में इस के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चले।